वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे जिसमें प्रश्न संख्या 161 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 160 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। डिसीजन मेकिंग अकर्स एज अ रिक्रिएशन टू। अगर डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो ये मनोदशा की प्रक्रिया में नहीं आता है, समस्या की प्रक्रिया में आता है, क्योंकि समस्या पर ही निर्णय लिया जाएगा। संप्रेषण ये भी नहीं आएगा और समाधान की भी प्रक्रिया में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉब्लम विकल्प बी। प्रश्न संख्या 162 दिया, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। देखिए जो तर्क संगत निर्णय लेना यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप इज, है ना। आप तर्क संगत निर्णय लेना चाहते हैं तो इसमें जो अंतिम होगा, अंतिम क्या होगा, देखिए विकल्प का चयन, विकल्प की पहचान, विकल्प का मूल्यांकन और सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अब जब तर्क संगत की बात है तो आपके पास कई विकल्प होंगे, इन विकल्पों में से आपको वही विकल्प चयनित करना है जो सर्वोत्तम होगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 163 पर आते हैं, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है। बात यहाँ पर की जा रही डेल्फी तकनीकी की, है ना। डेल्फी तकनीकी मतलब इसमें देखिए रिटन कम्युनिकेशन आएगा। डेल्फी का नाम सुनते ही रिटन आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। विकल्प सी इस प्रश्न, अब बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 164 दिया, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। A tendency to fixate on initial information is called, है ना। जो प्रारंभिक सूचना है इसी पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति जो कहलाती है ये कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह, मतलब एंकरिंग बायस। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 दिया, क्या आपको काम करना पसंद है। यह प्रश्न एक उदाहरण है। डू यू लाइक वर्किंग, है ना। दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल। देखिए अब अगर हम लोग बात करेंगे ना, आप इंग्लिश का ग्रामर भी अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपने क्लोज टाइप क्वेश्चन पढ़ा होगा या क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, है ना। क्या आपको काम करना पसंद है ना। ये देखिए सीधी सी बात है, जब WS से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा बंद प्रश्न, मतलब क्लोज क्वेश्चन। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 166 दिया हुआ है, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, है ना। जो द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ, है ना। अब सुनने की जो प्रक्रिया है इसमें कुल 5 चरण होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है 5 चरण कौन कौन से होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 167 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और संदेशकर्ता के बीच में संबंध को दर्शाता है। Which one of the following context refer to the relationship between the sender and the receiver। मतलब जो मैसेज भेजने वाले और जो मैसेज रिसीव करने वाला है इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है ये मतलब जो रिलेशन है कौन दर्शाता है, तो ये सामाजिक संबंध। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 168 पर आते हैं। इससे पहले आप स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन 268 पर 168 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, है ना। Which of the following is not a stage of creative process in decision making। डिसीजन मेकिंग की बात है, क्रिएटिव प्रोसेस की बात की जा रही, तैयारी क्रिएटिव प्रोसेस है ना। प्रदीपन ये भी है ना, और सत्यापन ये भी है। लेकिन प्रस्ताव की पहचान, यहाँ पे जो प्रस्ताव है इसकी पहचान की बात करेंगे तो ये नहीं है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 169 अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। मतलब आवश्यकता से अधिक आशावान होना क्या कहलाता है ना। जितनी आवश्यकता आप उससे ज्यादा आशावान है, मतलब उससे ज्यादा आप कॉन्फिडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ओवर कॉन्फिडेंस होगा। विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 170 दिया है, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्याशीकृत किया जा सकता है। मतलब कितना प्रतिशत ऐसा है जो अशाब्दिक रूप से उसको
परसीव्ड किया जा सकता है, तो यह है 55%, मतलब विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 71 दिया हुआ है ना, 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। देखिए ड्रेस कोड, अब यहाँ पर क्या आप ड्रेस कोड में लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, बोलेंगे ये भी नहीं लिखेंगे और बोले जाने वाली ये भी नहीं। तो ड्रेस कोड होता है अशाब्दिक, मतलब नॉन वर्बल। भाई जो ड्रेस कोड है इसमें कुछ कहा थोड़े ना जाएगा। प्रश्न संख्या 172 दिया, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है, मतलब जो प्रेस विज्ञप्ति है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेस रिलीज। अगर प्रेस रिलीज की बात करेंगे तो सीधी सी बात है ये हमेशा पब्लिक किया जाएगा, सार्वजनिक। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है ना। अब यहाँ पे दिया कौन निर्णय की विशेषता नहीं, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, ये तो है। सभी सदस्यों के बीच सहमति, जिसे मतैक्य कहते हैं, ये भी है। एक मस्तिष्क दो से बेहतर, ये नहीं है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, यही सही विकल्प बनेगा और डी भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 174 यहाँ पर दिया हुआ है कि किस संचार में एक भावनात्मक अपील है, मतलब इसमें से आपको बताना है किसमें एक भावनात्मक अपील है। तो भावनात्मक अपील की बात कर रहा है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। बाकी आप अंग्रेजी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, विच कम्युनिकेशन हैज एन इमोशनल अपील, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 175 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वालों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना। प्रॉब्लम सॉल्वर की बात कर रहा है, इसमें से कौन नहीं होगा। विन्यास चर, ये है। पूर्व अनुभव और अभ्यास, ये भी है ना। समाधान के पदों की सामान्यता, ये नहीं है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 176 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। तो समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है, समस्या की जटिलता। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, जटिलता, समस्या स्थिति का संगठन, समस्या की समानता और समस्या का आकार। तो भाई अगर समस्या का समाधान करना है तो संगठन देखना पड़ेगा, समानता देखनी पड़ेगी, आकार भी देखना पड़ेगा, लेकिन जटिलता यहाँ मतलब ये समाधान में नहीं आता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 177 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार का व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त दृढ़ और स्वीकृत शैली नहीं है ना। पारस्परिक संचार की बात करेंगे तो इसमें दृढ़ता आ जाएगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 178 दिया यहाँ पर दोस्तों, 178 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब इनको तार्किक क्रम में लगाना है। देखिए अब यहाँ पर या तो आप बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाएंगे या तो घटते हुए ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कभी नहीं, कदाचित, सामान्यतः, कभी कभी और सर्वदा। देखिए अब इसको क्रम में अगर आप देखेंगे तो सर्वदा मतलब ये हमेशा, है ना। सर्वदा के बाद देखिए कभी कभी या फिर इसमें सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब सर्वदा से थोड़ा सा कम, है ना, सामान्यतः। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कभी का मतलब इसके बाद आएगा कदाचित, है ना, कदाचित मतलब कभी कभार, है ना। और फिर कभी कभी मतलब इससे भी कम हो जाएगा और कभी नहीं, ये सबसे कम। ये मैंने ऐसे ही क्यों अरेंज किया, मतलब घटते क्रम में क्यों अरेंज किया गया, क्योंकि हर विकल्प की शुरुआत 5 से थी। तो 53 241 विकल्प सी इस प्रश्न में दिख रहा है, यही सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 179 दिया यहाँ पर, आपको बताना है क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन इंडिया, मतलब जितने भी लग्जरी होटल्स है सबको बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब तर्क दिया है, हाँ ये वे स्थान है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं, है ना। अब भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जितने भी लग्जरी होटल है सब में अपराधी होंगे, ये तो फॉलो नहीं करेगा। नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब वो जो अमीर पर्यटक हैं, विदेशों से आ रहे हैं, उन्हें लग्जरी होटल ही चाहिए। तो तर्क 2 प्रबल है। प्रश्न संख्या 180 पर आते। 180 दिया, जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्य कथन के रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है तो यह संदर्भित करता है आगमनात्मक तर्कड़ा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, इंडेक्स। देखिए प्रश्न संख्या 181 दिए, आप एक जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट अर्थात एसपी हैं। आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीयता थाने में दर्ज नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबंध थाने से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये मानसिक अभिरुचि का एक प्रश्न है। इसमें एक कंडीशन रखा गया है कि आप एसपी हैं, आपके पास एक महिला आती है जो बताती है कि उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा किया गया है। आपने इसकी पुष्टि थाने से भी कर ली और आपको पता चला कि
राजनीतिक दबाव के कारण उसका केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में आपकी पहली ड्यूटी क्या होगी, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। विकल्प कुछ इस प्रकार है, महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने को कहेंगे क्योंकि शिकायत दर्ज कराना कठिन होगा। दूसरा दिया है, उसकी शारीरिक चोट की चिकित्सा रिपोर्ट लाने को कहेंगे। ससुराल पक्ष को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि महिला को चोट न पहुंचाए। थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करे। देखिए इन चारों विकल्पों में भाई उसको राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भेजना, आप एसपी हैं तो ये तो काम होगा नहीं, है ना। अब महिला से नहीं कहेंगे कि आप चिकित्सा रिपोर्ट लाइए, आप थाने से मंगवाएंगे, है ना, मतलब थाने को आदेश देंगे, वो डॉक्टर से उसका रिपोर्ट लाएगा, है ना। और ससुराल पक्ष को बुलाना, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि घरेलू हिंसा असहनीय अपराध होता है, मतलब इसमें क्षमा नहीं किया जाएगा, है ना। तो भाई उसे मतलब सिर्फ सलाह देकर नहीं छोड़ा जाएगा। तो 3 विकल्प एलिमिनेट होने के बाद सही विकल्प बचा है विकल्प डी। थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करे। देखिए घरेलू हिंसा के बारे में आप ये समझिएगा कि घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है ना, और ये नॉन कंपाउंडेबल भी है। नॉन बेलेबल का मतलब इसमें बेल नहीं होगा, ये संज्ञेय अपराध है, इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, है ना। मतलब संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध को कहते हैं जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती है। इसके अतिरिक्त इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, इसमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। और घरेलू हिंसा में जिस महिला के साथ, इसमें देखिए मूल रूप से महिला के साथ हिंसा होती है और ससुराल पक्ष के द्वारा किसी रिश्तेदार के द्वारा किया जाता है ना। इसमें जिसके साथ हिंसा की जाती है उसे कहते हैं व्यथित व्यक्ति, है ना। व्यथित मतलब जिसके साथ हिंसा की गई है, और प्रत्यर्थी उसे कहा जाता है जो हिंसा करता है। तो ये सब भी कुछ शब्द याद रखना चाहिए ना। प्रत्यर्थी मतलब जिसने हिंसा किया है ना, और व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके साथ हिंसा हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 182। इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान है ना। उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प को निम्नांकित में से चुनिए। मतलब ये बताया जा रहा है कि अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। देखिए जब भी अधिकांश की बात किया गया मतलब लगभग सभी बुद्धिमान है, मतलब सभी छात्र बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान न हो। इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में नहीं ले जाएंगे। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान है, ये भी नहीं तर्क है ना। सभी छात्र बुद्धिमान है, बिल्कुल सही, अधिकांश में सभी आ जाएंगे। कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 182 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 183 पर आते हैं। इससे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 183 दिया हुआ है, दिए गए 5 कथनों में से 3 में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। देखिए हिंदी में यहाँ पे सिर्फ 4 कथन दिया, अंग्रेजी में 5 कथन दिया, तो इसको मैं हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ता हूँ, है ना। इसमें दिया स्टेट द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम एनी 3 ऑफ द गिवन 5 स्टेटमेंट्स, है ना। इन 5 स्टेटमेंट्स में से कोई 3 फॉलो करते हैं, आपको उसे सेलेक्ट करना है। पहला दिया ट्रैफिक कंजंशन इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन एनवायरनमेंट, है ना। देखिए जो ट्रैफिक के साधन है अगर वो बढ़ेंगे तो वायुमंडल में या फिर जो पर्यावरण है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है ट्रैफिक कंजेशन इज हैजार्डलेस टू हेल्थ। हैजार्डलेस का मतलब होता है हानिकारक। जब यहाँ पे ट्रैफिक कंजंशन बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जो कि हानिकारक होगा, बी भी सही है। सम ट्रैफिक कंजंशन डज नॉट कॉज इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं इंक्रीज करते, है ना। तो भाई ये आप कैसे बता सकते हैं कौन नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैजार्डस टू हेल्थ, है ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे हैजार्डस मतलब खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल सही है। और सम ट्रैफिक कंजंशन इज नॉट हैजार्डस टू हेल्थ, ये भी नहीं बता सकते। तो अभी देखेंगे ए, बी और डी, ए, बी और डी जिस विकल्प में वही सही बनेगा, ए, बी, डी विकल्प सी में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 184 यहाँ पर दिया, यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह, अब यहाँ पर कुछ भरना पड़ेगा, है और अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए उपनिवेश है और अपने मूल देश से कोई आदेश भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये ऑटोनॉमस हो जाएगा, है ना। स्वायत्त विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 185 यहाँ पर दिया दोस्तों। देखिए 2 मित्रों में से एक अध्ययनशील है, मतलब 2 दोस्त हैं, एक पढ़ रहा है और दूसरा मंचीय कलाकार भी। मतलब देखिए मतलब 2 मित्र हैं, है ना, एक अध्ययनशील है मतलब पढ़ाई कर रहा है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है ना। आगे क्या होता है, दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा भी है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। देखिए
उनका एग्जाम भी और मंचन भी हो रहा है, दोनों क्या निर्णय करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, जब बात एग्जाम की है तो अब जितनी चीजें आप उन सबको किनारे रखेंगे। अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। भाई परीक्षा सबके लिए जरूरी है तो यहाँ पे नाटक का महत्व नहीं आएगा, है ना। कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा कि वो नाटक देखने के लिए अध्ययनशील मित्र को मान सकता है ना। नाटक देखने के लिए मनाएगा, ये बात भी गलत है ना। अध्ययनशील मित्र को मान सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186 दिया दोस्तों, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बंधक है। मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बंधक हो जाएगा। व्हाट इज द फैक्टर दैट इंटरफेयर्स विथ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 186, तो इसमें हो जाएगा प्रकार्यात्मक बद्धता। विकल्प ए हो जाएगा फंक्शनल फिक्स्डनेस। प्रश्न संख्या 187 दिया है, 187 नृत्य अत्यंत परिकृष्ट एवं कलात्मक स्वरूप है। डांस की बात करेंगे, डांस में कोई शब्द नहीं बोला जाता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। डांस इज ए वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 188 पर आते 188, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन असत्य है। अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, जो इंटरपर्सनल स्किल है ये कैसे डेवलप होते हैं ना। देखिए यहाँ पे दिया अनुकरण के द्वारा, किसी का आप अनुकरण कर रहे हैं होगा, सविराम दंड द्वारा। अब भाई दंड से कोई इंटरपर्सनल स्किल का नहीं लेना देना है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, तादात्म्यकरण ये भी सही है और आत्मसात ये भी सही है। प्रश्न संख्या 189 दिया 189 है ना, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में गृहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है ना। इसमें कौन कमजोर प्रकार की रुकावट है। देखिए अस्पष्टता, शब्द जात, समय और पूर्वग्रह। अगर कमजोर रुकावट की बात करेंगे तो प्रीजुडाइस से कम पूर्वग्रह, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 190 190 दिया है ना, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। मतलब असौहार्दपूर्ण का मतलब ये है कि अनफ्रेंडली। इसमें से 4 सिग्नल के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ये पूछा गया कि कौन अनफ्रेंडली है। किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, ये तो फ्रेंडली है ना। घूरना, देखिए दृष्टि संपर्क मतलब आई कांटेक्ट, ये भी फ्रेंडली हो जाएगा। मुस्कुराना ये भी फ्रेंडली है। तो घूरना नेगेटिव है, तो यही इसका सही उत्तर होगा स्टेयरिंग, विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 191 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 191 में क्या बताया जा रहा है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। मतलब यहाँ पे दिया पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स आर यूनिक, सही बात है ना। सक्रिय श्रवण है ना, यहाँ पे श्रवण लिखा जाएगा, ग्रेवण नहीं, श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, बिल्कुल सही है। देखिए अब समस्याएं विलक्षण है कैसे पता चलेगा, जब आप किसी को सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो ए भी सही है, आर भी सही। देखिए यहाँ पे दोनों सही है, यहाँ पर भी दोनों सही, इन दोनों में से कोई एक उत्तर बनेगा। अब बताया जा रहा है आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बिना सुने कैसे जानेंगे कि प्रॉब्लम यूनिक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 पर आते 192 है ना, संबंधों की संरचना संबंधित है। देखिए जो रिलेशनशिप है इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और मोटिवेशन। रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन से चलता है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा संगठन से। प्रश्न संख्या 193 पर आएंगे, 193 दिया, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए आप आगे झुक रहे हैं तो ये पॉजिटिव सिग्नल किस चीज का होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिग्नल है, आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी है, तो विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 194 दिया है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकार्यों एवं स्तरों से परे है वह जाना जाता है। देखिए प्रकार्य और स्तरों से जो परे कम्युनिकेशन है उसको विकर्णी संप्रेषण कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 पर आते 195, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है। देखिए आप इंटरपर्सनल स्किल की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है, आपको अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं है ना। अंग्रेजी हिंदी आना चाहिए, ये भी नहीं है। किसी भाषा का ज्ञान हो, ये भी आवश्यक नहीं है। देखिए चाहे जो भी भाषा है, आपकी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर पाने की क्षमता होनी चाहिए, तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 196 को देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में कौन सुसंगत नहीं है ना। जो इंटरपर्सनल स्किल है इसमें, या जो कम्युनिकेशन स्किल, इसमें कौन सुसंगत नहीं है ना। देखिए सकारात्मक अभिवृत्ति, ये तो भाई सही है ना। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, मतलब आपसे सहयोगियों पर संदेह करना, यही नेगेटिव बात है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प बी है ना। प्रश्न संख्या 197 पर आते हैं, कथन दिया है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। भाई कथन बोला जा रहा है, तर्क दिया हाँ, साक्षरता के स्तर में सुधारने का यह एकमात्र उपाय, बिल्कुल सही है ना। जब स्कूली शिक्षा फ्री हो जाएगा तो ज्यादा लोग स्कूल आएंगे। नहीं, आर्थिक ढांचे पर भारत में पहले से ही ज्यादा बोझ है और यह और बढ़ जाएगी, ये भी बात सही है।
तो दोनों तर्क मजबूत है ना। एक तरफ अगर आप स्कूल फ्री करेंगे तो बोझ भी तो बढ़ेगा। तो 1 और 2 दोनों प्रबल है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा 197 के लिए विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 पर आते हैं, 198। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण। अब कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है क्या होता है? इनकोडिंग। किसी बात को इनकोड करेंगे, है ना। विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 199 दिया, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संवेग के उत्सर्जन का कारण है? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इमिटिंग द नेगेटिव सिग्नल ऑफ स्कॉलिंग, है ना। स्कॉलिंग किसका मतलब सिग्नल होता है? तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, स्कॉलिंग क्या होगा? झुंझलाहट से आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उबना, अधीरता, अविश्वास, झुंझलाहट, विकल्प डी, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 200। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं? तो इसमें से कौन ऐसा है कि जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मिलापन, सांवेदिक परिपक्वता, आग्राहिता और तदनुभूति। तो इसमें सही हो जाएगा शर्मिलापन, विकल्प ए। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और टीम के पेड कोर्सेज के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों